बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है कलमे का पैगाम। आपको गुस्सा आना चाहिए, आपके माथे पर बल आने चाहिए, आपके चेहरे पर जलाल आना चाहिए। दलील क्या है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कितना भी सताता था, नाराज़ नहीं होते थे, लेकिन अगर कोई अल्लाह की हदें तोड़ता तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जलाल आ जाता था। मेहनत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद लोगों के दिलों में उतारी। जदोजहद के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेकर मेरे नबी मंडियों में गए, गाँव में गए, बस्तियों में गए, घरों में गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ों पर दस्तक दे देकर कहा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आला हज़रत से किसी ने सजदा ताज़ीमी के बारे में पूछा। सजदा इबादत के बारे में नहीं, शिर्क सजदा ताज़ीमी है। सजदा इबादत है, सजदा और ताज़ीमी, सजदा ताज़ीमी जो है वो शिर्क है कि अल्लाह के अलावा किसी ने ताज़ीमन सजदा किया हो, किसी को महबूद समझकर नहीं। पुरानी उम्मतों में किसी को ताज़ीम के लिए सजदा करना जायज़ था। आप पढ़े ना सूरह यूसुफ को, तो मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि मेरे लिए सूरज, चाँद, सितारे सजदा करते थे। पुरानी उम्मतों में सजदा ताज़ीमी जायज़ था। आला हज़रत से किसी ने पूछा कि अब अगर कोई सिर्फ ताज़ीम के लिए सजदा करने लगे तो आप फरमाने लगे सजदा ताज़ीमी हराम है, हराम है, हराम है। आप उस मलंग पर गुस्सा क्यों नहीं करते कि जो दरबारों में आकर सजदा करते हैं? शदीद गुस्सा आना चाहिए, चेहरे पर बल आए, उसे बताएं कि हमें अच्छा नहीं लगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद बारी ताला का प्रचार किया और शान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दिखाते थे, मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिखाते थे। चाँद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने तोड़ा, डूबे हुए सूरज को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने मोड़ा। जब किसी ने पूछा ये सारा कुछ क्या है, तो महबूब फरमाने लगे कि जो उस रब की शान है जिसने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। हुज़ूर ने तौहीद बारी ताला के दर्स दिए। तौहीद का अकीदा तो आपको मजबूत कर देगा। देखिए ना, जिसने एक अल्लाह को माना वो तो वैसे भी जगह जगह जाने से बच गया, और जिसने एक अल्लाह को माना, मेरे पास एक ही सजदा था, एक ही आया था और दूर होते तो ये हो ही नहीं सकता था। दूसरी बात ये कि इसने मान लिया कि मेरा अल्लाह ही बाइख्तियार है। वो अपने नबियों वलियों को इख्तियार देता है, लेकिन अल्लाह के इज़्न के बगैर कुछ नहीं हो सकता। फिर वो समझ गया और मुझे भरोसा है अपने रब पर, और जिसने अल्लाह पर भरोसा किया और फिर वो समझ गया कि मुझे डरना भी अपने अल्लाह ही से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है, इसके हर काम में खैर ही खैर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह इसको नेमत दे तो शुक्र अदा करके अजर ले, और रब आजमाइश डाले तो मेरा मोमिन सब्र करके अजर ले लेता है। अजर ही अजर है, इसका किसी जगह नुकसान नहीं है, क्योंकि वो एक अल्लाह का मानने वाला है। तौहीद बारी ताला आपको मजबूत करती है। जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, जिनकी हुकूमत कभी बदलती नहीं, एक ही रहती है, वो कामयाब हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गारे सोर में पहुंच गए। अब जिन लोगों ने गारे सोर देखी है, इनको तो पता है कि एक तरफ निशान पड़ा है और एक तरफ बड़ा सुराख है। वहाँ अगर कोई बंदा खड़ा हो जाए ना, तो बिल्कुल इसी तरह है कि वो अगर झुकेगा ना तो सारा कुछ अंदर से देख लेगा कि गार के अंदर क्या है। तो काफिर गार के पास आ गए हैं, गिरफ्तार करने के लिए आ गए हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर परेशान हो गए कि अंदर हुजूर है। गम किसका था?
میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ دروازے پر آ گئے ہیں کافر، تو آپ نے کہا حضور ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضرت ابوبکر ڈر رہے تھے، پر مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے اور مسکرا کے کہنے لگے لا تحزن، غم نہ کر۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کیوں نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ رب ہو اس کا دشمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو وہی بات ہے کہ دشمن پھر پاس سے گزر گئے اور وہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ تو دیکھیے اللہ کی ذات پہ پیارے ویورز، جن کو یقین ہوتا ہے کہ رب ان کے ساتھ ہے تو انہیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایمان بھی اسی طرح پکا ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہر لمحے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر پکا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔